दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। तो देखिए राजस्थान के लोक देवता जब आप डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोक देवता वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और देवता। लोग यानी समाज के वो लोग जिनको देवता समझकर पूजते हैं। अब पूजते क्यों हैं, इनको देवता क्यों समझते हैं, वो देखिए। सबसे पहले इनका जो जीवन होता है उसमें क्या होता है, मान मर्यादा पूर्ण जीवन होता है। मान मर्यादा पूर्ण जीवन ये जीते हैं। इसके साथ साथ ही इनके व्यक्तित्व में जो है आदर्शवादी गुण होते हैं। आदर्शवादी व्यक्तित्व होता है इनका। इसके साथ ही ये जो है नैतिक कार्यों में संलग्न होते हैं। और बताइए, नैतिक कार्यों के अलावा इनका जो है मुख्य जो जीवन का उद्देश्य होता है वो होता है धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इनके जीवन में कुछ चमत्कारी घटनाएं भी होती हैं। चमत्कारी घटना अर्थात लोक देवता किन्हें कहेंगे, समाज के वो लोग जो आदर्शवादी व्यक्तित्व के माध्यम से नैतिक कार्यों, धर्म की रक्षा एवं चमत्कारी घटनाओं आदि के सहयोग से। एक और बात इसमें है कि गायों की रक्षा। गायों की रक्षा, गायों की रक्षा इन सभी के माध्यम से जो है, यहां तक कि कुछ जो है अपने प्राण और देह त्याग भी कर देते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अर्थात वे आदर्शवादी व्यक्तित्व जो मान मर्यादा पूर्ण जीवन, नैतिक कार्यों, धर्म की रक्षा, चमत्कारी घटनाओं आदि के माध्यम से समाज में सामाजिक एकता, समरसता एवं सौहार्द की स्थापना करने का प्रयास करते हैं तथा इन्हीं लोगों को समाज द्वारा देवता का दर्जा दिया जाता है। क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। अब देखिए दूसरा वर्ड जो है आप देखेंगे पंचपीर। इस शब्द का मतलब क्या है? पंचपीर। पंच का मतलब कितने हैं? 5 और पीर आपने जो है आपके सूफी मूवमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो सूफी मूवमेंट में आपने देखा होगा पीर और मुरीद की परिकल्पना उसमें दी गई है। पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब शिष्य। तो ये 5 गुरु हैं। 5 गुरुओं में राजस्थान के जो हैं वो कौन कौन से लोक देवताओं को सम्मिलित किया जाता है, आप लोगों को याद होगा। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ। अब देखिए कौन कौन से हैं पंचपीर। पंचपीरों में आपके पास है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, हाँ बिल्कुल जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और बताइए गूगल। ये 5 पीर माने जाते हैं। और पंच पीर, पीर क्या है मतलब इनको जो आपके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ साथ हिंदू धर्म मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इनको पूजते हैं।
हिंदू धर्म में सभी लोक देवताओं को पूजते हैं, लेकिन ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के लोग भी पीर समझ करके, मतलब गुरु समझ करके पूजते हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं, 5 को आपने देख लिया। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं हम पाबू जी। तो पाबू जी राठौड़ का हम देखते हैं। देखिए पाबूजी राठौड़ जो हैं उनका जन्म 1273 ईस्वी में 1273 ईस्वी में कोलूमंड कहां पे है? जोधपुर में। कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। अब कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे, पिता माता, देखिए इनके जो पिता थे जिनका नाम क्या था बताइए? जी हाँ, धांधल देव जी इनके पिता थे। माँ बताइए, माँ कौन थी जी? माँ क्या बताया आपने? कैमल दे, हाँ कैमल दे। और इनकी पत्नी का नाम बताइए। हाँ पत्नी का सबको याद है आप लोगों को, माँ का नाम याद नहीं था। हाँ सुप्यार दे। वंशज किसके वंशज माने जाते हैं बाबूजी बताइए? राव सिंहा के वंशज, राव सिंहा के वंशज। और अवतार किसका माना जाता है इनको? हाँ लक्ष्मण जी के अवतार, लक्ष्मण जी के अवतार। इसके अलावा इनके विविध कार्यों की हम चर्चा करें। इनके विविध कार्यों में एक तो भील जनजाति द्वारा ये विशिष्ट रूप से पूजनीय है। द्वितीय बताइए? द्वितीय जो है नायक और थ्योरी जाति, नायक और थ्योरी जाति। इसके साथ ही ये रायका जाति, और इनको कहते हैं हम रहबारी जाति के क्या है ये? आराध्य देव। रायका जाति के आराध्य देव हैं। इनको पाबूजी को श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए, और ऊंट लाए तो ये ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका रहबारी। ये इनको आराध्य देव मानते हैं। अब ये ऊंट कहां से लाए थे? वो ऊंट लाए थे श्रीलंका से। श्रीलंका से ऊंट लाए थे। इनकी जो पत्नी थी राजकुमारी सुप्यार दे, वो कहां की थी? अमरकोट की। अमरकोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। अब ये ऊंट लाए मारवाड़ में सर्वप्रथम, इसलिए ऊंट के बीमार पड़ने पर, ऊंट के
बीमार पड़ने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी की पूजा। इसके साथ ही इनके जो पाबू जी की फड़ है वो उसका जो वाचन करते हैं उनको क्या कहते हैं? बोपा। पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ का वाचन जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? बोपा। और सबसे लोकप्रिय फड़ इसको मानी जाती है और सबसे प्राचीनतम फड़ भी है। ये लोग जब पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं तो एक यंत्र बजाते हैं जिसका नाम है रावणहत्था। हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र है ये, रावणहत्था नामक वाद्य यंत्र है ये। और पावड़े जो भक्ति गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पावड़े। भक्ति गीत, सॉरी, भक्ति गीत जो गाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पावड़े। और ये जब पावड़े गाए जाते हैं तो भक्ति गीत आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको इधर से साफ कर लेते हैं। पावड़े क्या हैं? भक्ति गीत। पाबू जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? पावड़े। इनके जो सहयोगी थे वो 3 सहयोगी थे। बताइए कौन कौन है? इनके जो 3 सहयोगी थे उसमें है चांदा, डेरा और आपके हरमल जी। चांदा, डेरा और हरमल। पाबू जी की फड़ के बारे में हमने देख लिया। इनकी बहन का विवाह किसके साथ हुआ था बताइए? हाँ बिल्कुल, जिसके खिलाफ ये गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। बहन का विवाह जायल प्रदेश के राजकुमार जिंदराव खींची। जिंदराव खींची से हुआ था। देवल चारणी या केसर काल में जिसको कहते हैं वो इनकी घोड़ी थी। केसर काल में पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता। पाबू जी प्लेग रक्षक देवता के बारे में या प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबू जी 5 पीरों में प्रथम पीर है। देखिए पाबू जी के बारे में जो मुख्य बातें थी वो सभी हमने कवर अप कर ली। अब हम पाबू जी के बाद में हड़बू जी को देखते हैं।
हड़बुजी सांकला। हड़बुजी जो सांकला थे, इनका जन्म स्थान जो है वो है बुडोल। बुडोल कहां पड़ता है बताइए? ये नागौर जिले में। नागौर आप सभी को पता है, राजस्थान के लगभग मध्य में है। बुडोल नागौर में है। ये रामदेव जी के कहते हैं मौसेरे भाई। हाँ, ये तो पता है आप लोगों को, मौसेरे भाई। इसके साथ ही देखिए, रामदेव जी ने जब समाधि ली तो 8वें दिन हड़बुजी ने समाधि ले ली। सही है। और ये समाधि कहां पर ली थी इन्होंने? बेंगटी नामक जगह पर, बेंगटी, और ये है जोधपुर में। और यहीं पर इनका प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर। अब देखिए, इनके जो है आप देखेंगे कि इनके गुरु जो थे वो थे गुरु बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ। गुरु बालीनाथ थे इनके। यही गुरु जो है रामदेव जी के गुरु भी थे। मतलब दोनों की शिक्षा दीक्षा एक ही गुरु के पास होती है, रामदेव जी के गुरु। इनका जो वाहन माना जाता है वो किसको मानते हैं? इनका वाहन माना जाता है सियार। इसलिए आप लोगों ने इतना, अब देखिए पाबू जी के जो मंदिर होते हैं, ये पाबू जी का मंदिर, लेट अस अज्यूम। अब पाबू जी के मंदिर में जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? इनकी बैलगाड़ी की। अब पाबू जी नहीं, हड़बू जी हैं। और हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा क्यों करते हैं? हड़बू जी की गाड़ी, हड़बू जी की बैलगाड़ी। इस बैलगाड़ी से ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। जो गायें चल फिर नहीं सकती थी या फिर जो भोजन के लिए आश्रित रहती थी, उनकी ये सेवा करते थे और उनको अपनी बैलगाड़ी से ला करके चारा डालते थे। ये शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके? शगुन शास्त्र के। हड़बू जी को शगुन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इसके साथ साथ ही इनके समय में, या फिर ये कहें कि हड़बू जी का आशीर्वाद राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया, राव जोधा को आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा को आशीर्वाद दिया था इन्होंने। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि इन्होंने गायों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया। जो पंगु और वृद्ध गायें थी
उनके लिए ये अपनी बैलगाड़ी से ला करके चारा डालते थे। इसके साथ साथ अब जैसे अब से RAS मेंस में क्वेश्चन पुटअप किया जाए, RAS मुख्य परीक्षा में, तो ये 20 शब्दों में आ सकता है। किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सपोज ये जैसे आपसे पूछ लिया जाए हड़बू जी, तो अड़बू जी आप बताएंगे। हड़बू जी का जन्म बूढ़ोल नागौर जिले में हुआ था। अड़बू जी साकला, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इनके गुरु बालीनाथ थे। इसके साथ साथ ही इनके जो आप है मंदिर, उनमें बता सकते हैं कि इनके मंदिर में अड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी बैलगाड़ियों की पूजा, ये अपनी बैलगाड़ी से पंगु एवं वृद्ध गायों के लिए ला करके चारा डालते थे। इनको सगुन शास्त्र के अच्छे ज्ञान था, ये आप बता सकते हैं। इनका वाहन जो है वो सियार है। तो आप अपने हिसाब से 20 शब्दों में आता है 20 शब्दों में लिख दें, और अगर 50 शब्दों में आता है तो 50 शब्दों में लिख दें। बड़ा क्वेश्चन इससे आने की संभावना आपके नहीं है। अब हम देखते हैं पाबू अड़बू रामदेव। रामदेव जी पर चलते हैं। देखिए रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर कहाँ है? शिव तहसील। और शिव तहसील किसकी बताइए? बाड़मेर जिले। बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उड़ू कश्मीर नाम के गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म कब हुआ था? 1405 में। इनके कुछ उपनाम भी हैं। वो उपनाम क्या है? रूणेचा के धनी, राम सा पीर, नीले घोड़े वाले बाबा। नीले घोड़े वाले बाबा, नीले घोड़े वाले बाबा। नीले घोड़े वाले, नीला घोड़ा जो है इनका वाहन था, और इसलिए इनको नीला घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इनकी माता का नाम बताइए? मैणा दे। पिता का नाम? अजमान जी। पत्नी बताइए, पत्नी कौन थी? नेतल दे। पत्नी नेतल दे। और इनके बारे में जो है सबसे पहले आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा, इनको किसका अवतार माना जाता है? भगवान कृष्ण का अवतार। भगवान कृष्ण का अवतार। लेकिन वंशज किसका मानते हैं? वंशज बताइए? अर्जुन के वंशज। अर्जुन के वंशज। अब आपसे पूछा जाए RAS प्री में कि राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? रामदेव जी सही उत्तर होगा इसका। अब देखिए इनके जो गुरु हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था, कौन थे? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। इसके साथ साथ ही आप इसमें देखिए एक इनके बाल्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है कि एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। बचपन में इन्होंने भैरव राक्षस का वध कर अपने जो गांव वाले हैं उनको इस राक्षस के अत्याचारों से निजात दिलाई थी। इनकी बहन थी, इनकी बहन का नाम था सुन्नाबाई।
और सुगनाबाई की शादी विजय सिंह, किससे हुई थी? विजय सिंह से। विजय सिंह कहां के राजा थे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। कुंभलगढ़ के विजय सिंह से सुगनाबाई की शादी हुई थी और इस शादी के बाद में रामदेव जी चले गए रुणेचा। रुणेचा में आ गए और रुणेचा कहाँ पर है? जैसलमेर में। वहां पर इन्होंने डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाया। अब डालीबाई मेघवाल उनकी जब धर्म बहन बनी तो मेघवाल समाज के जो लोग थे, मेघवाल जाति के जो थे लोग थे, उनके साथ उस समय सामाजिक अत्याचार थोड़ा ज्यादा होता था। तो इन्होंने जातिगत जो भेदभाव था उसको समाप्त किया और इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करके कामड़िया पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना की। अब मेघवाल जाति की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के जो रुणेचा का जो मेला होता है उसमें और सामान्य तौर पर जो नृत्य करती हैं वो 13 ताली नृत्य होता है। अब मेघवाल जाति के जो इनके भक्त हैं रामदेव जी के, उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। अगर 20 शब्दों में आपसे पूछा जाए आरएएस मेंस में कि रिखिया, तो 20 शब्दों में आप बताएंगे राजस्थान के लोक देवता, रुणेचा के धनी, रामसा पीर और नीले घोड़े के देवता, नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। अब देखिए, रिखिया हमने पढ़ लिया। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने स्थापना की। 13 ताली नृत्य मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा रुणेचा के मेले में सामान्यतः किया जाता है। इनके कुछ सहयोगी थे, उन सहयोगियों के नाम क्या हैं वो देखते हैं। इनके जो सहयोगी थे उसमें पहले जो हैं रत्ना राय का रहबारी जाति, रत्ना राय का। दूसरे जो हैं आपके पास लकी बंजारा, तीसरे हैं जी, हाँ जी, अर्जी बाटी। अब इन्होंने रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो ली थी राम सरोवर पाल पर। कब ली थी? इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को राम सरोवर पाल पर। राम सरोवर जो है झील, राम सरोवर क्या है? एक झील है। इस झील की पाल पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी और इसके एक दिन पहले वहीं पर इनकी जो धर्म बहन थी, क्या नाम था? डालीबाई, उसने समाधि ली थी। डालीबाई ने भी यहीं पर समाधि ली थी। कब ली थी समाधि? तो इन्होंने समाधि ली थी 1458 ईस्वी में।
1458 ईस्वी में। अब रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनमें पगलों या आप कहें कि इनके पद चिन्हों की पूजा होती है। रामदेव जी के मंदिर ये रामदेव जी के मंदिर कुछ इस प्रकार के हैं। यहाँ इनका झंडा होता है ऊपर, और इस झंडे में आपको कई रंग बिरंगे रंग देखने को मिलते हैं। इनके मंदिरों में पगलों की पूजा होती है। पगला या पद चिन्हों की पूजा होती है। ये रामदेव जी के जो मंदिर हैं इनको आप कहते हो रामदेवरा। रामदेव जी के मंदिरों को रामदेवरा कहा जाता है। इनके जो झंडा है उसको हम नेजा कहते हैं। नेजा में 5 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? हाँ, लाल केसरिया, लाल केसरिया, सफेद, हाँ, और सफेद के बाद हाँ नीला और पीला। नीला तो देखिए नीले बाबा वाले घोड़े, नीले घोड़े वाले बाबा तो ये थे ही, तो नीला है और इसके साथ साथ पीला भी है। नेजा हो गया। जातरू, जातरू होते हैं जो व्यक्ति रामदेव जी के रामदेवरा मेला में रामदेव जी के मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, और उन व्यक्तियों को आप क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। जात्री इनको नीले रंग का कपड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं उनको देखते हैं। तो रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो यहाँ पे आपके पास जो है रुणेचा जैसलमेर में। इसके साथ ही इनका जो है छोटा रामदेवरा यहाँ पर है गुजरात में। छोटा रामदेवरा गुजरात। तीसरा जो है आपके पास वो है राजस्थान का